पाकिस्तान में दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से सियासत पूरी ताकत से निपटेगी। किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। तमाम इदारे पायदार हम आहंगी मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशत गर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम ज़िले राब्ता कमेटियों के आगाज़ को भी सराहा। 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फोरम का वतन अजीज़ के अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत, शोहदा के लिए फातह खानी की। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिला सलामती के सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर ब्रीफिंग। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो PSDP है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस मुशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। वो मुशर्रफ के मुतनाज़ा यकतरफा कनाल्स के फैसले हो या वो इमरान खान के यकतरफा मुतनाज़ा कनाल्स के फैसले हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन बुरा हुए हैं ये जिद्दोजहद लड़ते हुए कि सिंधु पे दरिया नामंजूर। हमने आपस के इख्तलाफात भूलना है। जहां तक इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बात है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दरिया सिंध पर नहरें नामंजूर। वज़ीर आज़म साहब अवाम की आवाज़ भी सुन लें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है, आपके साथ नहीं। विफाक के लिए नुकसानदेह पॉलिसियाँ वापस ली जाएँ। तय हुआ था कि तरक्याती स्कीमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर तय करेंगी। मुशावरत के बगैर बनाई गई किसी भी बजट को वोट नहीं देंगे। बेनज़ीर का बेटा हूँ, विफाक के साथ खड़ा रहूँगा और हर साजिश नाकाम बनाऊँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर कारकुनान से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान खपे जलसों का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। कैदी नंबर 804 का जो भी इशू है वो उस पर सियासत करते रहें, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। तकसीम की सियासत हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान और दहशत गर्दी उरूज पर है। बलूचिस्तान में गरीब मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। मजहबी सरपरस्ती और कौम परस्ती के पीछे मजहब होता है, ना ही कौम होती है। दहशत गर्दी के खिलाफ आपस के इख्तलाफात को भुलाना होगा। हमें इन दरिंदों का मुकाबला करना है जो अवाम का खून बहा रहे हैं। कोई एक जमात दहशत गर्दों और उनके पीछे खड़ी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भरपूर एहतजाज की धमकी दे दी है। NFC में तयशुदा मामलात पर अमल दरामद का मुतालबा। वो कहते हैं कि हक ना मिला तो फिर दिखाऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम लाचार नहीं। अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर गलत पॉलिसी अपनाई गई। किसी अफगान बसिंदे को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के नताइज इंतहाई ख़तरनाक हैं। विफाक के पास दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की इस्तात नहीं है, इसका हल हमारे पास है। अवाम की हिमायत बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी का वाहिद हल सिर्फ मुज़ाकरात है। अफगानिस्तान के साथ मस्बत बातचीत के लिए विफाक हमारा साथ दे। आलमी ताकतों की तवज्जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान पर मरकूज है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी के साथ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। बानी बातचीत पर तैयार हैं। डील किसी सूरत नहीं की जाएगी। किसी से भी सियासी बातचीत पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद हो सकता है। बिजली कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुका। बिजली सस्ती होने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आवाम की मुआशी रिलीफ हमारे लिए नून लीग के दौर तक ही मिलता रहा। कहा कि महंगाई में कमी बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों को मुँह बोलता सबूत है। तरक्की की राहें खुल चुकी हैं, नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की तकसीम कार 6 कंपनियों की निजकारी का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में आइस्को, गैपको, फेस्को की निजकारी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तरसीली मसाइल हल करके बिजली मजीद ₹2 सस्ती हो सकती है। पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। बिजली टैरिफ में हद से इजाफा भी पावर सेक्टर के लिए चैलेंज है। बिजली की तलब में मुसलसल कमी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। गर्दशी फर्ज और कर्ज में इस वक्त 2400 अरब के करीब पहुंच चुका। कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नेपरा ने भी बिजली की कीमत घटा दी है। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए की गई है। इत्तला के अप्रैल से जून के लिए होगा। सार्फिन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म की सदर ज़रदारी के लिए नेक ख्वाहिशात और जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। पूरी कौम आपके साथ है और आपके लिए दुआ को है। IMF का वफ्द गवर्नेंस और करप्शन के तलखीसी जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ्द पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। टैक्स, रेवेन्यू, इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF को तकनीकी इमदाद का हुसूल है। IMF से रिलीफ नामुमकिन था मगर वज़ीर आज़म ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम जारी। लिखा कि इलेक्शन के बाद दिफा पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की कोशिशों का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। सबसे बड़ा हदफ था कि किसी तरह हम कम से कम बिजली के बिलों में कोई रिलीफ हासिल करें और पानी के मसाइल को भी किसी हद तक हल करें। मसाइल को हल करने में MQM पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस बात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। बिजली की कीमतों में मज़ीद ₹6 कमी की गुंजाइश है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मज़ीद ₹6 की कमी कराने में कामयाब होगी। फारूक सत्तार का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। कीमत में मज़ीद ₹6 की कमी की गुंजाइश मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू में वो बोले कि वज़ीर आज़म से बिजली की कीमत मज़ीद कम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। पानी के मसाइल को हल करना चाहिए। महंगाई में कमी हो रही है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची आने की हामी भरी है। MQM के जलसे से खिताब करेंगे। ये रिलीफ इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जा रहा। तो जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। ये जो बात की जाती है कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा हो गया है और इसके नतीजे में हमारी मईशत बेहतर हो गई है, ये बिल्कुल आर्जी और मसनूई किस्म की चीज़ें होंगी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली की कीमतों में ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। IPPs को हर हुकूमत में सहूलत दी जाती रही। हर जुर्म में नेपरा की शिरकत होती है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। करप्शन के कारोबार बढ़ाने वालों की वजह से बोझ अवाम बर्दाश्त करती है। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? मईशत उस वक्त तक मुस्तहकम होगी जब IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा।
मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कौम को 15 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देने वाले ऐश कर रहे हैं। बानी पिटाई का दूसरा जुर्म 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल देना था, जिसे 300 रुपये तक पहुंचा दिया गया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए। हुकूमत आवाम को जाली नहीं असली रिलीफ दे। पंजाब के सहूलत बाज़ारों में ख़रीदारी पर आवाम को रमज़ान अल मुबारक में 1 अरब 51 और 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाज़ार के स्टॉल्स पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि आवाम को शेख नोश कम अज़ कम नर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। इस रमज़ान अल मुबारक में गुज़िश्ता बरसों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम हो रही। आवाम की खदमत और मुआशी रिलीफ तरजीहात में अव्वलीन है।